Guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to understand the quadrilaterals. Okay, this is the chapter number 3 of NCERT and we are covering with the NCERT book. Okay, यहाँ पे आप कुछ फिगर्स देख सकते हैं. कुछ सिंपल फिगर हैं, कुछ कर्व्ड वाले हैं, कुछ सिंपल नहीं हैं लेकिन क्लोज कर्व्ड हैं. कुछ फिगर ऐसे हैं जो कि ओपन हैं. लाइक फर्स्ट वी आर सीइंग दिस इज़ अ open curve, this is not a closed curve, and here it is a closed curve but that is not simple. It is also a closed curve, simple closed curve, and this is a closed curve that is not simple. Okay, so you need to understand the figure what we will study in this chapter. ओके, पॉलीगॉन मीन्स कोई भी सिंपल क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, उनको हम पॉलीगॉन बोलते हैं. ओके, वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन. अगर 3 साइड का है तो उसको ट्राइंगल बोलेंगे. सिमिलरली अगर 4 साइड का है तो उसको क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नेनागन एंड 10 डेकागन. ओके, ये जो है वो 3 से लेकर 10 तक आपको उसके नाम के साथ याद होना चाहिए, बिकॉज कभी कभार क्वेश्चन में भी आ जाता है एंड यू नीड टू नो किस में 6 हेक्सागन में 6 वो साइड्स होती हैं. इस टाइप से आपको क्लिक होना चाहिए जब भी आप उसका नाम सुने. अगर हेप्टागन अगर किसी ने बोला है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 7 साइड का कोई फिगर है, उसको हम हेप्टागन बोलते हैं. आगे हम और पढ़ेंगे कि हेप्टागन मतलब रेगुलर है कि इरेगुलर है, ट्रायंगल रेगुलर है कि इरेगुलर है. मींस अभी आपको जो दिख रहा है इसमें सारी जो वर्टेक्स हैं, जो साइड्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल है. इक्वल भी नहीं है और इक्वल हो भी सकती हैं. तो हम आगे धीरे धीरे करके इसमें आगे पढ़ेंगे. डायगनल्स क्या होता है? डायगनल्स बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन क्वाड्रिलेटरल. ये छोटे छोटे जो भी वर्ड्स हैं ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए जब भी इनकी बात कर रहे हैं कि डायगनल होता क्या है. डायगनल ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो फिगर है ये हमारा रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. इस क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल बोलते हैं. आगे पढ़ेंगे कि इसको रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं. 4 साइड के फिगर को हम स्क्वायर भी बोलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, बट दिस फिगर इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब हम जॉइंट करेंगे तो उसको हम डायगोनल बोलेंगे. ओके, इसका भी ऐसे क्यू जो इंटीरियर से जॉइंट है, इंटीरियर से, ये बात ध्यान रखना है, इंटीरियर से जॉइंट है उसको हम डायगोनल बोलेंगे. वी विल नॉट कॉल पी क्यू एज डायगोनल. ओके, हेयर पी आर एंड एस क्यू आर द डायगोनल. ओके, इसमें भी देखेंगे सिमिलरली ए सी जो है वो भी डायगोनल है, ए डी भी डायगोनल है, ई बी भी डायगोनल है एंड ई सी भी डायगोनल है. ओके, सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हियर इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एनी फिगर. इंटीरियर मीन्स टर्म से ही समझ में आ रहा है. इंटीरियर मतलब अगर किसी भी कोई भी फिगर का अंदर का पार्ट को हम इंटीरियर बोलेंगे. एक्सटीरियर मीन्स उस क्लोज फिगर के बाहर के पार्ट को हम एक्सटीरियर बोलेंगे. Okay, this is very simple terminologies, you need to remember all these things. Okay, concave and convex polygon, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. ये सब जो क्वेश्चन है ये 1-2 नंबर के, 1 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा कुछ भी. ये बस आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है. कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि कॉनकेव पॉलीगॉन जब होगा जब उसका जो डायगोनल है वो उसके फिगर के इंटीरियर में ही होगा डायगोनल, तो उसको हम कॉनकेव बोलेंगे. और कॉन्वेक्स में क्या होगा, वो कॉन्वेक्स होगा. कॉनकेव में क्या होगा कि उसके डायगोनल का जो भी पोर्शन है थोड़ा बहुत वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटीरियर भी जा सकता है. ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, डायगोनल उसका इंटीरियर में ही रहेगा, फिगर के अंदर ही रहेगा कॉन्वेक्स में. Okay, let's talk about the next terminology, that is regular and irregular polygon. Regular polygon हम उसको जब बोलेंगे जब हमारा साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी हमारा इक्वल होगा, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे इसमें एंगल्स भी इक्वल हैं और इसकी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है.
सिमिलरली ये जो स्क्वायर है हमारा, इसमें भी इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं एंड 4 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट इज़ रेगुलर पॉलीगॉन. हेयर यू कैन से दैट आर इरेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज देखिए ये दो साइड्स, तीनों साइड्स के आपस में डिफ़र कर रही हैं और एंगल भी डिफ़र करेंगे, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन है. हेयर ये साइड्स और ये साइड्स सिमिलर हैं, लेकिन ये साइड और ये साइड तो इक्वल नहीं है. एंगल भले इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन होगा अपना. ओके, देयर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. जितने भी हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था कि ट्राइंगल 3 साइड्स में 4 साइड्स में जितने भी फिगर बनेंगे हमारे, वो कुछ रेगुलर भी हो सकते हैं, कुछ इरेगुलर भी हो सकते हैं. सो यू कैन सी हियर कि जैसे कि ये वाला जो फिगर है, दिस इज़ ऑल्सो अ 5 साइड फिगर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ 5 साइड फिगर, बट दिस इज़ रेगुलर एंड दिस इज़ नॉट रेगुलर बिकॉज यहाँ पे साइड्स और एंगल्स भी इक्वल है, यहाँ पे साइड और एंगल इक्वल नहीं है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू find my video useful, please like, share and subscribe. Okay, thank you. We will learn angle sum property in the next video. Okay, thank you.